आपने एक अफ्रीकन काला जादू वुडू के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें वो किसी टारगेट पर्सन के नाम से एक डॉल बना लेते हैं और जैसे जैसे उस डॉल के साथ किया जाता है वैसा वैसा इम्पैक्ट उस पर्सन के साथ भी होते जाता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ कुछ वैसा ही वुडू इफेक्ट मुझे बॉलीवुड के लिए तब फील होता है जब कोई हाई बजट की साउथ की फिल्म का ट्रेलर लॉन्च होता है। भाई व्यूज उधर बढ़ते हैं और गालियां बॉलीवुड को पड़ते जाती है। अब देखो भाई, कंपेयर करना कोई गलत बात नहीं है। कंपेयर करने से कंपटीशन बढ़ता है और कंपटीशन से चीजें और भी ज्यादा बेटर होते जाती है। पर केवल भेड़ चाल के चक्कर में बॉलीवुड को गाली देना मुझे कहीं ना कहीं एक गलत ट्रेंड ही लगता है, जिसे आजकल लोगों ने, स्पेशली व्यू मॉन्गर्स लोगों ने एक फैशन बना डाला है। साउथ की फिल्म का ट्रेलर का थंबनेल में बॉलीवुड को बोलो कि शर्म करो, उसे कुछ सीखने की नसीहत दो और खुद लोगों का अटेंशन पाओ, व्यूज बढ़ाओ और लाइक्स बटोरो। मुझे लगता है उनके हिसाब से बॉलीवुड का मतलब केवल कुछ खान, कपूर और कुमार से ही है। उन्हें शायद बॉलीवुड का असली मीनिंग पता ही नहीं, इसलिए उनके लिए बॉलीवुड शायद अंतिम, राधे, सड़क, ट्यूबलाइट जैसी फिल्म ही है। पर अगर भेड़ चाल या फिर जोश जोश में आकर कुछ भी बोल देने से पहले अगर एक बार ये सोच ले कि ये यही बॉलीवुड है जो पूरे वर्ल्ड में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को एक नई पहचान दी थी। आज भी फॉरेन में लोग इंडियन सिनेमा को बॉलीवुड के नाम से ही जानते हैं, भले ही वो साउथ की मूवी हो या नॉर्थ की मूवी, पंजाबी मूवी हो या फिर भोजपुरी मूवी, सबको वो एक ही नाम से जानते हैं, दैट इज बॉलीवुड। और ये वही बॉलीवुड है जो न्यूटन, 3 इडियट्स, दंगल, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, मुन्ना भाई MBBS और भी न जाने कितने बेहतरीन फिल्म्स दिए, जिससे टिपिकल बॉलीवुड हेटर भी एग्री करेगा। पर नहीं भाई, अच्छी चीजों की तारीफ करने में वो फीलिंग नहीं आता ना जो कंपेयर करके गाली देने में आता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि क्या उन लोगों को इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि बॉलीवुड जस्ट एक नाम मात्र है जो हम मुंबई को बोलते हैं, और ये वही मुंबई है जहाँ न केवल स्टार या स्टार किड्स की फिल्म बनती है बल्कि TVF जैसे प्रोडक्शन हाउस भी होता है, जहां कोटा फैक्ट्री, एस्पेरिएंट, द पिक्चर्स जैसी शोज बनते हैं जो आज के यूथ के इश्यूज को ध्यान में रखकर ही बनाते हैं। ये वही मुंबई है जहां 3 करोड़ की फंस गए रो ओबामा जैसी अमेजिंग मूवी बनती है तो 300 करोड़ की क्रिश जैसी सुपर हीरो की फिल्म भी बनती है। ये वही मुंबई है जो हमें हेरा फेरी जैसे हंसा हंसा के लोटपोट कर देने वाला कॉमेडी फिल्म देता है तो कभी दंगल जैसी फिल्म के माध्यम से हमें किसी अननोन सेलिब्रिटी के बारे में भी बताता है। ये वही मुंबई है जहां मार्वल और DC और भी न जाने कितने हॉलीवुड मूवी को इंडियन लैंग्वेजेस में डब किया जाता है और फिर उन्हें ऑल ओवर इंडिया डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और ये सब हम देख लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, थिएटर में जाकर तालियां भी बजा लेते हैं। पर बाहर आकर सोशल मीडिया में कूल बनने के लिए बस बोल देते हैं कि भाई बॉलीवुड सक्स या फिर बैकआउट बॉलीवुड। भाई अगर आपको कोई पर्टिकुलर फिल्म पसंद नहीं आती तो आप उस पर्टिकुलर फिल्म को बैकआउट करो, पूरे इंडस्ट्री को लपेटने का क्या मतलब। ये तो वही बात हो गई कि अगर आपके हाथ में कोई छोटा सा घाव हुआ है तो आप पूरा का पूरा हाथ ही काट के फेंक दें, जबकि पर्टिकुलर उस जगह का भी इलाज किया जा सकता है। हाँ, अगर कोई एक्चुअल में ऐसा करता है तो फिर उसका पूरे इंडस्ट्री को बैकआउट करना जायज है, पर अगर नहीं करते तो नेक्स्ट टाइम से पूरी इंडस्ट्री को कोसने से पहले एक बार ये जरूर सोच लेना कि उस इंडस्ट्री में न केवल बड़े स्टार्स अपनी मौज मस्ती करते हैं बल्कि करोड़ों लोगों के घर भी चलते हैं। यू शुड बी एक्चुअली प्राउड कि इंडिया को वर्ल्ड जैसे IT सेक्टर का किंग के नाम से जानती है, वैसे ही इंडिया को वर्ल्ड इंडियन फिल्मों के नाम से भी जानती है, जिसकी शुरुआत एक्चुअली बॉलीवुड ने ही किया था। बहुत से कंट्रीज आज भी अपने एंटरटेनमेंट के लिए दूसरे कंट्री के भरोसे रहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं मोरक्को को दूं तो वहां की गवर्नमेंट किसी भी फिल्म के लिए ऑलमोस्ट 40% फंडिंग करता है, और अगर कोई उनकी ही कल्चर और लैंग्वेज में फिल्म बनाए तो ये फंडिंग 10 से 20% और बढ़ जाता है। और इतना कुछ करने के बावजूद वो आज तक मुश्किल से 200 फिल्म ही बना पाए हैं। ठीक ऐसा ही हाल पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का भी है, जो साल भर में मुश्किल से 2 या 3 फिल्म ही बना पाते हैं, और उनके मल्टीप्लेक्स केवल इंडियन फिल्म के भरोसे ही चलते हैं, या फिर अब कहें कि चलते थे क्योंकि कुछ सालों से वो इंडियन फिल्मों को भी बैन कर रखे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिनके पास ऐसी इंडस्ट्री नहीं है वो कितना हाथ पैर मारते हैं। हाँ, मुझे ये बस थोड़ा अनफॉर्चुनेट लगता है कि जिस इंडस्ट्री का नाम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री होना चाहिए था वो बॉलीवुड के नाम से फेमस हो गया है। और मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि लोग बॉलीवुड की फिल्म को इंडियन फिल्म के नाम से जाने, ठीक वैसे ही साउथ इंडिया की फिल्म के बजाय उसे इंडियन फिल्म बोले, क्योंकि जैसे आदि पुरुष की लास्ट वीडियो में भी मैंने ये बताया था कि कैसे आजकल पूरे इंडिया के अच्छे टैलेंट्स एक होकर कोई मूवी बनाते हैं जो एक्चुअल में बॉली, टॉली, छॉली की बाउंड्रीज को खत्म कर रहा है।
और जो हाल ही में लॉन्च हुई RRR के ट्रेलर में भी देखने मिला। जो साउथ बेस्ड मूवी तो जरूर है, पर इसमें आपको बॉलीवुड के भी काफी सारे एक्टर्स देखने मिल जाएंगे, जिनमें से अजय देवगन और आलिया भट्ट मेन है। तो ये सब बताता है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री अब चेंज हो रहा है। तो अब समय आ गया कि इंडियन ऑडियंस को भी चेंज होना चाहिए और उसे तो पहली फुर्सत में निकाल देना चाहिए जो इस तरह के बेसलेस टॉपिक निकाल कर भड़काने की कोशिश करे। मैं भी ऐसा ही करता हूँ, क्योंकि कॉमिक्स की तरह बॉलीवुड भी मेरा एक बचपन की प्यार की तरह है, जिसके लिए एक समय में सुनील शेट्टी और अजय देवगन एक रियल एक्शन सुपर हीरोज थे और जिनकी मूवीज का इंतजार हमेशा से रहता था। और इन्हीं सब के कारण मेरी कोशिश हमेशा से यही रहती है कि लोग केवल उन चीजों का बैकआउट करें या फिर उन्हें इग्नोर करें जो एक्चुअल में गलत है। मैं आज तक हिम्मत वाला, राधे, ट्यूबलाइट, जोकर जैसी फिल्म नहीं देखा है, और अगर कोई ऐसी फिल्मों का इस तरीके से बैकआउट करेंगे तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल वो ऐसी फिल्में बनाना छोड़ देंगे। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसी फिल्में ही 100 या 200 करोड़ कमाकर बैकआउट करने वालों को करके चले जाते हैं। वैसे ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन था, आपका इस मुद्दे पर क्या राय है हमें जरूर बताएं, और साथ में ये भी बताएं कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।